गोजो गली में खुशी से चल रहा था। वो थोड़ा मोटा था मगर दिल का बहुत अच्छा। अचानक जिया नामी एक खूबसूरत लड़की तेजी से उसके आगे निकल गई। पीछे मुड़कर उसने गोजो को तंज भरी निगाहों से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, इतना मोटा होकर भी चल रहा है। लेकिन किस्मत ने पलटा खाया। जिया ने आगे देखा ही नहीं और एक बड़े पत्थर से टकराकर जोर से गिर पड़ी। उसके दाईं पांव पर जख्म हो गया, खून निकलने लगा और वो दर्द से रोने लगी। गोजो ने फौरन आगे बढ़कर उसे बाजुओं में उठा लिया। मत रो, मैं हूं ना, कहते हुए वो उसे उठाकर करीबी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने पट्टी की, दवाएं दी और जख्म साफ किया। जिया दर्द से अब भी कराह रही थी मगर शर्माते हुए बोली, माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। गोजो मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाओ। स्कूल की चौथी क्लास का कमरा। सुबह की पहली घंटी बजी थी। मिसेस आयशा साहिबा बोर्ड पर कुछ लिख रही थीं। गोजो और जिया एक ही बेंच पर बैठे थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। गोजो हमेशा मजाक करता रहता था जबकि जिया हंसती रहती थी। जियो, देखो ना, मैंने कल रात एक ख्वाब देखा, गोजो ने आहिस्ता से जिया के कान में कहा। क्या ख्वाब? जिया ने आंखें फाड़कर पूछा। हम दोनों स्कूल के बजाय एक जादुई बाग में थे। वहां दरख्तों पर चॉकलेटें लगी हुई थीं और इतने में मिसेस आयशा साहिबा की आवाज आई। गोजो, जिया, क्या बात हो रही है? क्लास में तवज्जो दो। दोनों ने फौरन सीधे होकर बैठ गए। जिया ने गोजो को कोहनी मारी और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर चुपके से हंस लिया। रियाजी का सबक चल रहा था। मिसेस साहिबा ने सवाल पूछा, अगर 48 को 6 से तकसीम किया जाए तो क्या आएगा? गोजो ने हाथ उठाया। मुअल्लिमा, 8। बिल्कुल दुरुस्त। मिसेस आयशा मुस्कुराईं। जियो ने गूजो की तरफ देखा और उंगली से अच्छा किया का इशारा किया। गूजो ने फख्र से सीना फुला लिया। अचानक क्लास के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई चीज गिरने की आवाज। सब बच्चे चौंक गए। गूजो ने जिया से धीरे से कहा, सुनो, लगता है कुछ हुआ है, क्या हम देखें? जियो ने आंखें बढ़ाकर कहा, पागल हो, मिसेस साहिबा मारेंगी। लेकिन गूजो की आंखों में शरारत थी। बस 1 मिनट, रिसेस से पहले चेक कर लेते हैं। जियो ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया। ठीक है, लेकिन अगर पकड़े गए तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दिल धड़क रहे थे। मिसेस आयशा बोर्ड की तरफ मुड़ी तो गूजो ने जिया का हाथ पकड़ लिया और दोनों आहिस्ता से बेंच से उठने लगे। क्या हुआ अगली क्लास में? क्या वो बाहर क्या देखेंगे? क्या उनकी शरारत पकड़ी जाएगी